हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं हमारा यूट्यूब चैनल बैंक एग्जाम रीजनिंग में। दोस्तों, हमने कल पजल बनाए थे आईबीपीएस पीओ प्री लेवल। दो पजल बनाए थे और आज भी हम आईबीपीएस पीओ प्री लेवल पजल ही बनाएंगे, लेकिन दो से तीन पजल बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तीन पजल है और आईबीपीएस पीओ प्री लेवल है, पजल ही बनाएंगे हम, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा फर्स्ट पजल हमारा। कल थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी दोस्तों, क्योंकि वो थोड़ा होच पोच हो गया था, वो जगह नहीं बची थी हम पे। तो आज हम थोड़ी सी कंडीशन को बिल्कुल कम एरिया में लिखेंगे ताकि जगह बचे हमारे पास, ठीक है। चलिए, एक मिनट में पेन सेलेक्ट, पेन एक मिनट। ब्लैक पेन, रेड पेन ले लेते हैं, एक मिनट रुकना। बस 5 सेकंड रुकना दोस्तों, 5 सेकंड, 5 सेकंड रुकना। हाँ जी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला पजल ये रहा। पढ़ते हैं इसको। 8% EHKLNTXZ own three different types of cryptocurrencies, which are Bitcoin. Three different types of currency, which are Bitcoin, Ethereum और Tether, जो भी नाम है ये। नोट लेस देन टू ओन थी, ठीक है। ये तो वही क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा हमने बनाया था कि ये 8% है और ये इन ये तीन करेंसीज लाइक करते हैं। जैसे लिख लेते हैं, बिटकॉइन है पहले, मतलब बिटकॉइन है, तीन है ना, ई एथरनम है, जो भी है इसका नाम है, जो भी, बस ऐसे ही लिख लेना, ठीक है। पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर हाँ, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये तो यही वाला पजल है बिल्कुल। इसमें सेट करने हमने हमको ये सब, ठीक है। कंडीशन लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या बोलता है? नोट लेस देन 2%, यानी कि इन तीनों में मिनिमम मिनिमम 2% तो होनी चाहिए, ठीक है। नोट लेस देन 2%, ठीक है। उसके बाद नीदर टी जेड ओन ई टी, ये एथरनम, जो भी नाम है ये, ईट एथर एंथूरियम, एंथूरियम है दोस्तों एक, एंथूरियम। क्या बोलता है कि नीदर टी जेड, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ना तो टी होगा ना ही जेड होगा एंथूरियम में, ठीक है। उसके बाद एल एंड ई ओन सेम टाइप ऑफ, एल और ई सेम करते हैं, ठीक है। एल और ई, एक मिनट रुकना दोस्तों, इसको मैं, हाँ, अब आ जाओ। एल और ई सेम करते हैं, ठीक है। एल और ई सेम हो गया, ये रहा ये वाली लाइन। सेम टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, ए एज मैनी पर्सन ऑन थेथर एज मैनी पर्सन ऑन एंथूरियम, यानी कि इन दोनों में बराबर पर्सन होंगे, ठीक है। इक्वल क्या होंगे? पर्सन होंगे इन दोनों में, ठीक है। इक्वल पर्सन इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। उसके बाद इधर एल या एच ओन बिटकॉइन, ये कह रहा है कि या तो एल या एच, इधर इधर का मतलब होता है दोस्तों कोई एक, इनमें से एल और एच में से कोई एक बिटकॉइन करता है। एन के ओन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, एन और के डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसीज है, एन और के डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसीज है। एक्स एंड टी ओन डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, एक्स एंड टी डिफरेंट टाइप है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं, बट एक्स और टी डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्टो, पूरा पढ़ लेते हैं। एक्स और टी ओन डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसीज बट नोट रिटर्न, यानी कि ये नहीं होगा, एक्स और टी ये नहीं होगा। तो दोस्तों, एक्स और टी यहाँ पर नहीं होंगे तो यहीं पर होंगे, और देखो टी यहाँ पर नहीं है तो फिक्स हो गया, एक्स यहाँ पर हो गया, टी यहाँ पर हो गया, डिफरेंट टाइप हो गया, ठीक है। उसके बाद एक्स एंड के ऑन सेम टाइप ऑफ, तो एक्स के साथ के है, ठीक है। ये वाली लाइन, एक्स एंड के ऑन सेम टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, टी एंड जेड डज नॉट ऑन सेम टाइप, यानी कि टी और जेड अलग अलग में होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखता है? एच डज नॉट बिटकॉइन, यानी कि एच जो है वो बिटकॉइन में नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, एल या एच में से यहाँ पर कोई एक एच तो है नहीं, ये वाला देखो, एल और एच में से कोई एक आएगा, लेकिन एच यहाँ पर नहीं है, तो क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा। ये वाली कंडीशन होगी, ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है। उसके बाद एल के साथ कौन है? ई है, तो ई भी यहीं पर आ जाएगा, ये वाली कंडीशन होगी, ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है। अब देखो, टी और जेड अलग अलग में है, टी यहाँ पर है, जेड यहाँ पर नहीं आ सकता, ये मना किया है, तो जेड यहाँ पर आ जाएगा, ये एक होगी। एन और के क्या है? अलग अलग में है ना, एन और के अलग अलग में है। तो 8% थे, तीन यहाँ, तीन, दो यहाँ, अब ये क्या हुआ? ठीक है, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। तीन यहाँ, 8 है, तो फाइव फाइव को इक्वल कैसे होएगा? अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, अब कैसे हो गए? ये टोटल 8% है, तो यहाँ पर तो होंगे 4, क्योंकि 3 तो हो गए, एक और आएगा यहाँ पर, और दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, तो इक्वल नंबर ऑफ पर्सन हो गए। अब देखो,
एक्स और टी तो आ गया, ये तो कंडीशन होगी टी और जेड। हाँ अब देखो जेड एन और के अलग अलग में है, ठीक है। उसके बाद इक्वल नंबर ऑफ परसेंट, ठीक है। टी जेड जेड आ गया, ये टी और जेड ये तो हो गया कभी का, एन और के अलग अलग में। तो यानी कि के साथ एन नहीं आएगा, यहाँ पर एन नहीं आएगा, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है। एल और एच में से कोई एक हो गया, बचा क्या है? कोई कंडीशन छूट गई क्या? नोट मोड देख लेते हैं। टी ऑन जेड ऑन टी और जेड, नीदर टी और जेड एथेनम एंथूरियम एल एंड ई ऑन सेम टाइप, एल और ई सेम है। एज मैनी परसेंट इतने इतने, ठीक है। एज मैनी परसेंट एथर और एज मैनी परसेंट एंथूरियम बराबर है। इधर एल और एच बिटकॉइन हो गया, ठीक है। एन एंड के ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ, एन और के डिफरेंट है। एक्स एंड टी ऑन डिफरेंट टाइप, एक्स और टी डिफरेंट है, ठीक है, बट नॉट ईथर, ठीक है। एक्स एंड के ओन सेम, एक्स और के सेम हो गया, ठीक है। टी और जेड डज नॉट ओन सेम टाइप, टी और जेड, ठीक है। एच डज नॉट बिटकॉइन, हाँ एच एच डज नॉट बिटकॉइन। अब देखो एच यहाँ पर नहीं होगा बिटकॉइन में, तो एच कहाँ पर होगा? यहीं पर होगा, क्योंकि यहाँ पर तो दो हो चुके, एथरनम में दो हो गए। मैंने बताया था आपको, चार यहाँ पर होंगे, दो यहाँ पर होंगे, दो यहाँ पर होंगे। अब देखो एच यहाँ पर नहीं हो, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर तो यहाँ तो दो, दो हो चुके, एच यहाँ पर हो जाएगा, दो दो चार, जो बचा है एक है वो यहाँ पर हो जाएगा। कौन बचा है? एन बचा है। ये वाली कंडीशन एन और के अलग अलग में। ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन सोल्व। यानी कि टी एल ई एन यहाँ पर, एक्स के जेड एच, हो गया क्वेश्चन सोल्व, होगी पजल सोल्व, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अगर किसी को डाउट होगा इसमें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट पजल पे। अभी अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पजल पे, ठीक है। ये रही हमारी नेक्स्ट पजल, दिख रही है ना दोस्तों सबको? चलिए पढ़ते हैं इसको, नेक्स्ट पजल को। सर्टेन नंबर ऑफ गर्ल्स सिट इन अ रो, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, और सम ऑफ देम आर फेस नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेस साउथ, नॉट मोर देन 2% फेसिंग द सेम डायरेक्शन, सीट एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है। तो दोस्तों सर्टेन नंबर ऑफ गर्ल्स सिट इन अ रो है, तो जैसे हमने इसको पढ़ा, रो बना ली। क्या बोलता है कि लेफ्ट टू राइट है, ठीक है, लेफ्ट से राइट में इसका, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, सम ऑफ देम फेसिंग साउथ, नॉट मोर देन टू, नॉट मोर देन टू, नो मोर देन टू, यानी कि दो गर्ल दो गर्ल साथ में सेम, दो से ज्यादा, नॉट मोर देन टू, दो से ज्यादा गर्ल साथ में सेम डायरेक्शन फेस नहीं करेंगी, ये बोल रहा है। ये सेम डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। 2 + 2 गर्ल्स साथ में एडजेसेंट वाले सेम डायरेक्शन फेस नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद कंडीशन पढ़ते हैं। द पर्सन सिटिंग एक्सट्रीम एंड फेसिंग द सेम, यानी कि एंड वाले जो है ना वो बोलता है सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, ठीक है। उसके बाद एफ थर्ड फ्रॉम दी वन ऑफ दी एंड, एफ जो कि थर्ड एंड पर होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोलता है? एफ थर्ड ऑफ 3% सीट बिटवीन एफ एंड क्यू, एफ 1 2 3 क्यू, एफ और क्यू के बीच में 3 है। आर जो कि सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू है, यानी कि आर क्यू के सेकंड टू राइट में है, ठीक है। नो वन सीट टू द राइट ऑफ आर, आर के राइट में कोई भी नहीं है, नो वन, यानी कि आर आर के राइट में कोई भी नहीं है, ठीक है। आर एंड पर हो गया एक साइड से, ठीक है। बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ क्यू एंड के, बी बोथ क्यू और बोथ के दोनों का इमीडिएट नेबर है। उसके बाद क्या बोलता है? एफ एंड बी फेस सेम डायरेक्शन एज टी, एफ बी किसके जैसा? सेम डायरेक्शन टी के जैसा, यानी कि ये जो तीनों है वो सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, एफ बी टी, ठीक है। ये एफ है ना, एफ बी टी सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्यू एंड के फेस अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट ईच अदर, अपोजिट डायरेक्शन, कौन? क्यू और के, क्यू और के अपो, क्या लिख दो इसको? अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखता है? मोर देन 2% सीट बिटवीन के एंड टी, मोर देन 2 के और टी के बीच में, ठीक है। उसके बाद एस सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, एस जो कि वाई के सेकंड टू लेफ्ट में है। वाई हु फेसिस नॉर्थ, बता दिया इसने कि वाई नॉर्थ फेस करता है, वाई नॉर्थ फेस करता है, और आर फेसिस नॉर्थ, आर भी नॉर्थ फेस करता है, ठीक है। चलिए दोस्तों बनाते हैं पजल को, सारी कंडीशन होगी। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको? मैंने बताया था कि या तो आप इसको यहाँ से कर लो, जो फिक्स है। फिक्स क्या है? इसमें एफ थर्ड एंड पर है, ये है कि एफ किसी भी एंड से थर्ड पर हो जाएगा, इस एंड से या इस एंड से, ठीक है। या फिर ये वाली कंडीशन भी इससे भी कर सकते हो कि क्यू आर के राइट में कोई नहीं है, यानी कि आर एंड पर होगा, कहीं पर भी, किसी साइड भी, ठीक है। तो मैं करता हूँ इसको दोस्तों, आप कहीं से भी कर लो, मैं करूँगा इसको क्यू एफ, हाँ आर से ही कर लेते हैं। आर, मैंने आर को इस एंड पर बिठा लिया,
आर के राइट में कोई नहीं है, यानी कि आर अगर ऊपर डायरेक्शन फेस करेगा तो राइट में कोई नहीं होगा, एंड एंड पर हो गया, ठीक है। और आर बताया उसने नॉर्थ फेस करता है, तो ऊपर की तरफ जो होगा वो नॉर्थ होगा, ठीक है। क्यू के सेकंड टू राइट में आर है, तो क्यू यहाँ पर हो गया, और क्यू भी ऊपर की तरफ फेस करेगा, तभी सेकंड टू राइट में आर होगा, ठीक है। ये कंडीशन होगी। अब क्यू का 3 छोड़ करके एफ, 1 2 3, ये वाली कंडीशन, क्यू का 3 छोड़ करके एफ, ये कंडीशन होगी। अब देखो क्यू बी के साथ में है, तो क्यू क्यू बी के नहीं आ सकता, तो यानी कि क्यू के साथ बी, बी के साथ के, ये वाली कंडीशन भी होगी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं के और क्यू। क्यू के और क्यू अपोजिट डायरेक्शन है। आप देखो क्यू ऊपर की तरफ फेस कर रहा है नॉर्थ, तो के नीचे की तरफ। अब देखो नीचे साउथ हो गया, क्योंकि ऊपर नॉर्थ है तो नीचे साउथ हो गया, ये वाली कंडीशन भी होगी, ठीक है। कि ठीक है, एफ थर्ड, अब देखो एफ थर्ड एंड पर है, तो यानी कि एफ थर्ड एंड पर है, तो यानी कि एफ के इधर 2 पर्सन होंगे, ठीक है, तभी तो ये थर्ड एंड पर होगा। 1 2 3, एफ थर्ड एंड पर हो गया, ठीक है। यानी कि इस रो में टोटल कितने पर्सन बैठे हैं? 2 2 4 2 6 2 8 9 पर्सन का पजल है, 9 पर्सन बैठे हैं बस, ठीक है। तो यानी कि बस इतने में हमारा पजल सोल्व हो जाएगा, इतने में, ठीक है, क्योंकि 9 ही लोग हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ तक लाइन की, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद क्या सेट कर सकते हैं? हाँ, उसके बाद हम सेट कर सकते हैं ये वाली कंडीशन दोस्तों, एस और वाई। एस से एक छोड़ करके वाई, अब देखो ये वाला, इससे एक छोड़ करके कुछ नहीं है इधर, ठीक है। बस एस और वाई कहाँ पर आ सकते हैं? यहीं पर आ सकते हैं, एस और वाई यही है एक छोड़कर, ये दोनों, ठीक है, ये वाले, ये और ये, ठीक है, एस और वाई। तो हमें अभी नहीं पता, तो अभी ओब्लिक करके लिख देते हैं कि एस और वाई में से एक यहाँ, एस और वाई में से एक यहाँ, ठीक है। ये वाली कंडीशन होगी। अब देखो उसने बता दिया कि वाई नॉर्थ फेस करता है, वाई अगर नॉर्थ फेस करता है तो नॉर्थ तो ऊपर की तरफ है, ये वाला है नॉर्थ तो ऊपर की तरफ, तो यानी कि वाई वाई यहाँ पर हो जाएगा ऊपर की तरफ फेस करता हुआ, यहाँ पर हो जाएगा वाई और यहाँ पर हो जाएगा एस, तभी तो वाई के सेकंड टू लेफ्ट में एस होगा, ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा, चलो इरेज दिख रहा है ना सबको, एस यहाँ हो गया, वाई यहाँ हो गया, ठीक है। अब देखो के और टी में 2 से ज्यादा पर्सन है, ठीक है, के और टी में 2 से ज्यादा पर्सन है, एक मिनट, हाँ, के और टी में 2 से ज्यादा पर्सन है, देखो, तो के यहाँ पर है, 1 2 टी यहाँ पर नहीं आ सकता, तो 1 2 3 टी यहाँ पर आ जाएगा, के और टी में 2 से ज्यादा पर्सन हो गए, ठीक है। अब देखो एफ बी टी का सेम डायरेक्शन है, तो बी टी और एफ अभी अभी सेट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी कुछ बचा है, क्या बचा है? एंड वाले सेम डायरेक्शन है, अभी कंडीशन बच रही है, एंड वाले, ये वाला ऊपर है एंड आर, तो ये भी ऊपर हो गया टी, ये कंडीशन होगी। अब इससे ये कंडीशन लिंक है, एफ बी टी का सेम डायरेक्शन है, एफ ऊपर है, सॉरी टी ऊपर है, तो एफ बी ऊपर, बी भी ऊपर, ये वाली भी कंडीशन होगी। हो गया क्वेश्चन सोल्व दोस्तों। लेकिन लेकिन अब ये वाली डायरेक्शन कहाँ पे आ, देखो उसने क्या बोला था कि 2 से ज्यादा सेम डायरेक्शन फेस नहीं करते, यानी कि दो, ये देखो दोनों ऊपर फेस कर रहे हैं तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा, ये दोनों ऊपर फेस कर रहे हैं तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब मैं इसको साफ साफ यहाँ बना देता हूँ, बस 9 ही लोग है ना, हाँ 9 ही लोगों का पजल है, 9 गर्ल्स का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। टी यहाँ, एस यहाँ, एफ यहाँ, वाई के बी, वाई के बी क्यू आर, और यहाँ पर जो बचा होगा इनमें से नाम जो दिए गए हैं आपको, इनमें से कुछ न कुछ बचा हुआ होगा। एक मिनट, इसने नाम तो नहीं दिए शायद, हाँ सर्टेन नंबर ऑफ गर्ल्स हैं यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा कि यहाँ पर वैकेंट मान के चलो, या फिर कोई गर्ल्स वे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि अगर यहाँ पर के हुआ ना, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि अगर, सॉरी के तो यहाँ मतलब कोई भी अल्फाबेट, ए यहाँ पर हुआ तो ए के सेकंड टू लेफ्ट में अगर ए पहले तो इनका डायरेक्शन सेट कर देते हैं, ठीक है। डायरेक्शन ये हमने ये यहीं से उतार रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। एफ ऊपर, वाई ऊपर, के नीचे, बी और क्यू, बी क्यू ऊपर, तो ये नीचे और ये यहाँ पे ऊपर हो गया। ऊपर क्या था? नॉर्थ, और नीचे क्या था? साउथ। तो यहाँ पर कोई नहीं है क्योंकि इसमें नाम दिए नहीं गए, तो इतना ही बनेगा ये, मतलब हो गया हमारा पजल, ठीक है। तो ये आंसर है, ये पजल बन गई हमारी, ठीक है। तो कैसे पूछ सकता है यहाँ पर, मान लो वो बोल देगा कि यहाँ पर अगर ए हुआ
अगर यहाँ पर ए हुआ तो ए के सेकंड टू राइट में, ए का सेकंड टू राइट नीचे फेस कर रहा है, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, तो बी आंसर हो जाएगा ए के सेकंड टू राइट में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, किसी को भी अगर कोई डाउट होगा इसमें तो पूछ लीजिएगा। चलते हैं हम, अभी लास्ट पजल है हमारा, नेक्स्ट पजल। ठीक है, ये रहा हमारा लास्ट पजल आज की क्लास का। ठीक है, क्या बोलते हैं, पढ़ते हैं। 6 पर्सन है, CURAWF ओन कार्स ऑफ 6 डिफरेंट कंपनीज। अच्छा, डिफरेंट कंपनीज की कार को ओन करते हैं, खरीदते हैं। दिस इज ये वाली कारें हैं, होंडा, हुंडई, BMW, किया, सुजुकी, टोयोटा। द 6 कार्स हैव 6 डिफरेंट शेड्स। कलर दिए गए हैं, 6 डिफरेंट कलर में है ये। तो कैसे सेट करते हैं दोस्तों इसको, कार के नाम सेट कर लो या तो, या फिर कलर के नाम सेट कर लो। तो मैं तो इसमें कार के नाम सेट कर लेता हूँ, देख लेते हैं। हाँ, कार कौन कौन सी है, होंडा है, और कौन कौन सी है, HYUN हुंडई है, और कौन सी है, BMW है, किया है, और कौन सी है, सुजुकी टोयोटा, सुजुकी है, और टोयोटा है, टोयोटा। ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगा कुछ। अब यहाँ पर पर्सन आ जाएंगे, पर्सन, और यहाँ पर आ जाएंगे उनके कलर। ठीक है, 2 बॉक्स वाला बनेगा ये, 2 बॉक्स की तरह। ठीक है, अब चलिए दोस्तों कंडीशन पढ़ते हैं। कुछ नहीं है, ऑल ठीक है, ये बस ऐसे ही दिया, ऑल द इन्फॉर्मेशन गिवन आर नॉट नेसेसरी द सेम ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, चलिए कंडीशन पढ़ते हैं। सी हु ड्राइव्स व्हाइट कार, सी जो कि बता दिया उसने कि व्हाइट कार चलाता है, यानी कि व्हाइट कलर की, डस नॉट ओन सुजुकी और किया, यानी कि सी ना तो सुजुकी में होगा और ना ही सी किया में होगा। ठीक है, उसके बाद एफ ओन्स हुंडई, उसने बता दिया कि एफ हुंडई है, हुंडई वाला है कार। ए ओन्स रेड सुजुकी, बता दिया उसने कि ए जो कि सुजुकी है और क्या है, रेड वाली सुजुकी है। ठीक है, डब्ल्यू ओन्स इधर BMW या किया। ठीक है, बता दिया उसने डब्ल्यू या तो डब्ल्यू डब्ल्यू या तो BMW या फिर किया ये रही। डब्ल्यू यहाँ ओब्लिक करके लिख दिया हमने कि यहाँ होगा डब्ल्यू। ठीक है, उसके बाद यू ओन्स ग्रे कलर कार, उसने बता दिया कि यू जो कि ग्रे कलर की कार चलाता है। ठीक है, उसके बाद एफ डज नॉट ओन अ ब्लैक, और ये क्या है, बीइंग ए कार। ठीक है, एफ जो कि ना तो ब्लैक कलर की, और ये भी कोई कलर ही होगा, BEIN बींगे, जो भी नाम है, बींगे कार। ठीक है, डब्ल्यू ओन्स अ ब्लैक कार, डब्ल्यू जो कि ब्लैक कार, बता दिया उसने कि डब्ल्यू ब्लैक वाली चलाता है। तो अब देखो, हाँ डब्ल्यू ब्लैक वाली, ठीक है, डब्ल्यू ब्लैक हो गया। उसके बाद बट इज नॉट किया नहीं होगा, अब बता दिया उसने कि डब्ल्यू किया में नहीं होगा ये वाली, बट इज नॉट होना किया कार। तो डब्ल्यू कहाँ पर हो जाएगा, BMW में, और क्या है, ब्लैक है, ब्लैक वाली कार चलाता है। ठीक है, उसके बाद द कलर ऑफ आर डज नॉट मैरून, यानी कि आर का जो कलर होगा वो मैरून कलर की नहीं होगी, मैरून। ठीक है, उसके बाद यू डज नॉट ओन किया और होंडा, बता दिया उसने कि यू ना तो किया में होगा, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे यू ना तो किया में होगा और ना ही यू होंडा में होगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, यू ग्रे कलर है। अब देखो, यू को सेट करते हैं, यू यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा यू, यहाँ पर एफ आ चुका, यहाँ पर डब्ल्यू आ चुका, यहाँ पर यू नहीं होगा, यहाँ पर ए आ चुका, तो यू यहाँ पर हो जाएगा। और यू ग्रे कलर है ये वाला, यू ग्रे है तो ग्रे कलर की कार ये चलाता है। ठीक है, ग्रे, यू वाली। सी वाइट है, अब देखो सी वाइट है तो सी वाइट यहाँ तो सी नहीं होगा, तो बचा क्या है, यहाँ सी और वाइट, वाइट। ठीक है, यो होगी। एफ ब्लैक और बीइंग में नहीं होगा, ये वाली एफ ब्लैक और बीइंग में, ब्लैक में तो ये आ चुका, एफ में बीइंग नहीं होगा, ये बीइंग कलर जो भी नाम था, बीइंग या बीइंग है क्या है, तो एफ में नहीं होगा ये, तो कहाँ पर हो जाएगा, ए की जगह बची है BEI, क्या था ये स्पेलिंग, BEIGE, बी के कार। ठीक है, ये भी होगी। अब बचा क्या है, एक नाम बचा है, एक कार का नाम बचा है, रख दो, हो गया क्वेश्चन सोल्व। क्या बचा है नाम, आर बचा है मेरे हिसाब से ना, आर बचे हैं, आर यहाँ पर हो गया। कार कलर क्या बचा है, मैरून, मैरून बचा है ना, मैरून कलर यहाँ पे हो गया। होगी पजल सोल्व दोस्तों, बिल्कुल सिंपल था। तो चलिए दोस्तों, खत्म करते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।